साथियों नमस्कार। हम अपनी यात्रा के लगभग अंतिम चरण में चंद्रताल पहुंच चुके थे और शाम के 6:30 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका था। हमने सोचा था कि हम यहीं पे रुकेंगे, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए हमने सोचा कि हम आगे निकलें, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और सारे रास्ते बंद होने का डर था। तो हमने आपस में तय किया कि हम आगे बढ़ेंगे। शाम हो रही थी, हम बाटल पहुँचे। बाटल में हमने रास्ते के लिए पूछा और रुकने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने रुकने के लिए मना कर दिया और रास्ते के लिए कहा कि रास्ता ठीक है, और हम आगे निकल गए। ऊंचे हिमालय के पहाड़ों के बीच बना हुआ ये दर्रा और उसके साथ बनी हुई ये रोड कितनी ख़तरनाक है, ये आप कभी इस पे जाएंगे तो महसूस करेंगे। और उसके साथ में ढलता हुआ अंधेरा, ये परिस्थितियों को कितना मुश्किल बना रहा था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस घाटी में उतरते हुए आगे को बढ़ना, अंधेरे में उस आवाज़ को महसूस करना जो नदी की तेज़ आवाज़, उसके साथ में ऊपर से पत्थर गिरने का डर, नदी के साथ में बने हुए लगातार ये झरने जिनमें कभी भी पानी आने का डर, टूटी हुई रोड। इसके बाद भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए और ये मंजिल थी मनाली। अटल टनल से होती हुई मनाली में ख़त्म हुई ये यात्रा। इसको आप महसूस करिए इस वीडियो में और अपने सुझावों को भी हम तक प्रेषित करते रहें। धन्यवाद। इस समय शाम के 6:30 बजे हैं और हम चंद्रताल में हैं। वो की स्थिति है कि आगे जाएं या यहाँ रुकें, लेकिन मौसम ख़राब है और यहाँ पे बड़े बड़े नाले आ जाते हैं और इन नालों की वजह से कई बार रास्ता बंद हो जाता है और आदमी यहीं फंस जाता है। तो मैंने सोचा है कि हम आगे बढ़ेंगे और मैंने सबसे बात की है, बस सबको यही विचार है कि आगे चलेंगे। चंद्रताल से आगे का सफर। दोस्तों, अब हम इस नदी को पार करेंगे। रोड बहुत खराब थी पीछे और इसके बाद में यहाँ पे इस पुल को पार करते ही एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है चाचा चाची का ढाबा। और ये लोग बेचारे जब यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर में लोग फंस जाते हैं तो ये बड़ी मदद करते हैं। तो देखते हैं, अभी खुला है, बात करेंगे अब सामने चाचा चाची का ढाबा है। ये देखिए, अच्छा जी, नमस्ते जुले, कैसे हैं आप? अरे वाह, ये तो अब पूरी व्यवस्था है इनके रुकने की। बहुत खूब, यहाँ भी लोग रुके हुए। हाँ चाचा जी, रुकने का है? नहीं है। अब ये बताइए आगे रोड कैसी है? ठीक है। कहाँ तक जा सकते हैं? बड़ा नाला निकला छतुड़गढ़ जो। हाँ, पागल नाला किसको बोलते हैं? पागल नाला है, तो पागल नाला में कुछ नहीं है। कितना दूर है यहाँ से पागल नाला? 15-16 दो नाला है ना। हाँ, एक तो पुल लग गया। हाँ, तो ठीक है। हाँ, ये ऊपर से पानी थोड़ा है, नीचे उतराई जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। ये उससे आगे है झरना। हाँ, छतुड़ से आगे है, हाँ। 32 किलोमीटर से आगे है, जो 3 ढाबा है उससे आगे है झरना जो है ना। हाँ, वो पानी थोड़ा ज्यादा है। हाँ, अच्छा। वो शाम को नहीं हो तो आप छतुड़गढ़ जाओ।
अच्छा, उसमें पानी पार करने में दिक्कत होगा। पानी अब उतरा भी तो ठीक है तो। हाँ आज तो पानी नहीं होगा, धूप तेज नहीं था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज धूप तेज नहीं था। तो आप लोगों का नाम बहुत सुना है, आप लोग बहुत मदद करते हैं लोगों की। अब आज देख लिया। आज देख भी लिया आपको। आज धन्य हो गए हम आपसे मिलके। तो हम निकल लें फिर, इसका मतलब है। और साथियों, हम आगे बढ़ चले। मैं 2018 में भी इस सड़क में आया था अपने दोस्तों के साथ, तो ये तब काफ़ी ठीक थी और मैंने सोचा कि अभी इस रास्ते पे मैं आराम से निकल जाऊंगा, लेकिन आगे परिस्थितियां काफ़ी बदलने वाली थी और वो कुछ हमें फेस करना पड़ा जो मैंने सोचा भी नहीं था, जिस बारे में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। इस जगह पे प्रसिद्ध बड़ा सिंगड़ी ग्लेशियर का मुहाना भी है, जो कि हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है और इसका पानी सीधे नदी में टकराता है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मलबे का ढेर बना हुआ है। अंधेरा ढलने लगा था और हल्का सा मौसम भी ख़राब हो रहा था, तो एक डर भी लग रहा था कि रास्ते में कहीं पे तेज़ बारिश हो गई और कोई नाला तेज़ आ गया तो हमें कहीं रास्ते में ही खड़ा होना पड़ सकता है और यहाँ पे रुकना खतरे से। दोस्तों, ये देखिए मेरे दाएं तरफ बर्फ़ का एक एवलांस और बाएं तरफ बहती हुई बड़ी नदी। अंधेरा हो गया है, अंधेरा होने वाला है और ये रास्ता बहुत रिस्की है, लेकिन हम बढ़ेंगे और आगे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। गाड़ी की स्पीड बहुत कम थी, यानी 5-6 किलोमीटर से लेके और मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी और गड्ढे जगह जगह पे थे, पानी के नाले थे और स्थितियाँ बहुत ही असामान्य थी जिनकी हमको सामान्यतः आदत नहीं है। अभी 3 से ज़्यादा घंटे की और ड्राइव थी, काफ़ी ख़राब सड़क पे और अंधेरा ढल चुका था। अंधेरा होने से पहले एक और नज़ारा, ये देखिए बर्फ़ कितनी यहाँ पे ऊपर से निकल के आ गई है और ठीक बाईं तरफ नदी। इसे किसी ज़माने में एशिया की सबसे ख़राब रोड कहा जाता था। ये कुछ अब ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ख़राब है। इस वीरान और सुनसान जगह पर एक ही डर था कि यदि हम किसी वजह से कहीं पे हमें रुकना पड़ा तो फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रुकने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम अपना टेंट लगा सकते, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को रोक सकते, क्योंकि ऊपर से लगातार पत्थरों के गिरने का डर था और ये बहुत कच्चा पहाड़ है। यहाँ पे कभी भी किसी भी समय कोई पत्थर आ सकता है और बारिश बिल्कुल सर पे खड़ी थी। बड़ा सिंगड़ी का है। अभी हमें ख़राब रास्ते में काफ़ी चलना था और ये पता ही नहीं था कि इसके बाद सड़क की स्थिति और कैसी है। बारिश में वही तो कह रहा हूं कि बारिश आ जाएगी तो ये रोड हो जाएगी बंद। काजा से वापस सबसे बड़ी बात है कि हमको भी पूरा काजा वही रूट वापस जाना पड़ेगा, तो साला जो है आफत हो जाएगी। पानी वाली जगह चाहिए, खुली जगह चाहिए, हैंड लगा के गाड़ी के अंदर।
इस जगह पर गाड़ियाँ रुकने की, गाड़ियाँ फंसने की, गाड़ियाँ टूटने की बहुत सारी कहानियाँ हैं। और यहाँ पे बरसात के मौसम में कई सारे पर्यटक और स्थानीय लोग भी यहाँ रुके हैं। इन पहाड़ों में कई बार उनको परेशानियाँ हुई हैं और कई बार यहाँ पे भयंकर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। ऊंचे हिमालय की तलहटी में, घाटी में चलना, ऊपर नज़र को उठा के देखो तो एक डर सा लगता था। बड़े बड़े पत्थरों को देख के, चट्टानों को देख के, ऊंची खड़ी पहाड़ियों को देख के डर लगता था, लेकिन मन में विश्वास भी था कि नहीं, हम अपने मकाम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और यही विश्वास लेकर हम आगे बढ़ते रहे। क्या होगा? ये पागल नाला पीछे छुड़ा है, एक पागल नाला ये पुल तो आ गया। हाँ यही है। इस जगह को जिसे लोग पागल नाला भी कहते हैं, 2 नाले हैं यहाँ पे जिन्हें पागल नाला कहा जाता है। इस पे पुल बन गया है। यहाँ पे हमें पहले आके रोड देखनी पड़ी और उसके बाद में अपनी गाड़ी को निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सड़क काफ़ी ख़राब है और उसको पहले ठीक से देखा जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक जगह पे ऐसी भी स्थिति आई कि हम अपनी गाड़ी को लेकर अचानक एक तालाब के सामने पहुंच गए। जब सड़क नहीं दिखाई दी तो गाड़ी पे ब्रेक मारना पड़ा और फिर वापस देखा कि कहाँ रास्ता जा रहा है, और वो पत्थरों के बीच से कहीं हमको एक बारीक सी सड़क दिखाई दी और उससे हम गुजरे। इसमें रोड इस रोड से यही हुआ है, पानी इस साइड में पानी है ना, इस साइड में पानी हैं? नहीं, पीती की तरफ पानी है तो इस तरफ पानी है। तो वही वो है लोड जला रहा हूँ। मम्मी को क्या बता दिया तुमने, पागल है ना मुझे। मम्मी कैसा रखा ऊपर से। दोस्तों, यहाँ पे दाईं तरफ हमारे बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसको काट के ये सड़क बनी हुई है। अब खींच दो कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अरे मैंने दूंगा पूरा आराम से, अरे मोमेंटम बना। आराम से कोई टेंशन नहीं। कैसे चढ़ाते हैं यार गाड़ी को। अब ये बलेनो वाले कैसे चढ़ाएंगे, वो तो मैं कर रहा है बेचारे। इस जगह पे गाड़ी कीचड़ में, पत्थर के ऊपर और चढ़ाई में चढ़ानी पड़ी, और वो भी बहुत संकरी सड़क। हमारे पीछे एक बलेनो गाड़ी आ रही थी हरियाणा वालों की, और मुझे चिंता हो रही थी कि ये बच्चे किस तरह से अपनी गाड़ी को ऊपर चढ़ाएंगे। वो भी दोस्तों, इसके बाद भी हमारा सफ़र मेन हाईवे तक काफ़ी था, लेकिन हमारी बैटरी ख़राब हो जाने के कारण हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये रास्ता बहुत ही ख़राब था, कीचड़, पत्थर, तमाम नाले, और हम किसी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। तो और ये सामान, कोई दिक्कत नहीं, क्या सामान है इसमें? ये कपड़े पड़ गए। अरे ऐसे मत छोड़ो ना भाई। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, कल देखेंगे भाई साहब। अरे कोई आके उठा के ले जाएगा। इसको खोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। बात ये है, जब 1.5 लाख की बाइक छोड़ दी हाँ, तो कपड़ा आ गया। कल मॉर्निंग में हम सुबह से आ जाएंगे। आगे बैठ जाओ। दोस्तों, इस समय रात के 10 बजे और हम अटल टनल के सामने हैं, और अब अटल टनल में घुसेंगे। तो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड होगी तो फोटोग्राफी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब हम घुसने वाले हैं। ये आगे से लेफ्ट टर्न, और बहुत ही फेमस अटल टनल हमारे सामने अगले कुछ सेकंड में। और ये हम अटल टनल के अंदर। क्या शानदार टनल है, वाह। हमें प्राउड होना चाहिए
कि हमारे देश में इतनी शानदार टनल बन के तैयार है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है दोस्तों, समय पे यहाँ पहुँच गए हैं और एक शानदार सुरंग के अंदर से होके गुजर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जो इंजीनियरिंग है उसका कमाल है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं हम विदेश में चल रहे हों। अभी अभी इतने ख़राब रोड से होते हुए आए हैं और अचानक इतनी शानदार रोड मिल गई, तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम इतनी बेकार रोड पे चल रहे थे और अब इतनी अच्छी जगह पे आ गए। और दोस्तों अब हम अटल टनल से बाहर निकलने वाले हैं। बहुत ही शानदार बनी हुई है सड़क और आराम से हम लोग चंद मिनटों में ही इस टनल को पार करके बाहर निकलने वाले हैं।